हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम बार के क्वेश्चंस को देखेंगे बार के क्वेश्चंस कैसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन में और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक हमने नंबर सिस्टम में एक नंबर टाइप पढ़ा था जो कि होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ये जो कि यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहा है हमारा 0.777, ये रिपीट भी कर रहा है, मतलब रिपीटिंग है डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में है। तो ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। 0.777 अप टू इनफाइनाइट तक ये नंबर जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं केवल एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे जो 7 है इसी नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 7/9। एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो केवल 9 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास नॉर्मल कोई क्वेश्चन होता 0.7 होता तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 7/10 कर देते। एक अंक के बाद दशमलव था तो एक 10 से भाग दे देते, मतलब एक जीरो से भाग देंगे। और एक अंक के बाद दशमलव था तो हम 10 से भाग दिए थे नॉर्मल क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद 777 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, जितने टाइम्स का रिपीटेशन होता है इसको सबसे पहले से उतने पे बार लगा देते हैं। जैसे अगर 7 पे बार लगा दिए मतलब 7 का रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम तक हो रहा है यहाँ पे पॉइंट के साथ। तो इसको क्या लिखते हैं 7/9। एक बार बार लगा मतलब एक बार 9 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है 0.656565, ये अप टू इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। यहाँ पे क्या है दो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, दो नंबर का 656565, दो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट टाइम तक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.65, इसके ऊपर बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब है कि इन दोनों नंबर का रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दो नंबर पे बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 65/99। दो नंबर पे बार लगा है तो दो बार 9 से डिवाइड करेंगे इसको पॉइंट को हटाने के लिए। तो अगर एक बार बार लगता तो एक बार 9 से डिवाइड करते। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2.531 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब इसमें 3 टर्म का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये टू तो पॉइंट के बाएं साइड है तो इससे मतलब नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 0.531। इसी 3 टर्म का रिपीटेशन हो रहा है तो इन तीनों पे हम बार लगा देंगे। तो इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस यहाँ 3 अंक पे बार लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे 5 3 1 अपॉन में 3 बार 9 से हम भाग दे देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब जितने टर्म रिपीट कर रहे हैं उतने टाइम्स हम 9 को डिवाइड करेंगे। जैसे इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं 2 सही 531/999। इसको इस फॉर्म में हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं इसका यही बेसिक ट्रिक होता है, जितने टाइम रिपीट कर रहा है उतने टाइम्स हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ एक नंबर रिपीट कर रहा है बार बार तो एक बार 9 से डिवाइड किए हैं दशमलव हटाने के लिए। यहाँ दो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो दो नंबर बार आएगा और दो बार हम 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब 99 से डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 टर्म का रिपीटेशन हो रहा है, 3 नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम 3 बार 9 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, ये जरूरी है। क्वेश्चंस में इसका भी यूज आ जाता है, कभी कभी यूज नहीं आता तो हमें याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है इसको हम x बराबर मान लेते हैं 0.44444 अप टू इनफाइनाइट तक, यही नंबर हमारे पास दिया हुआ है। अभी इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब p/q के फॉर्म में बदलना है। अभी तो ये डेसिमल में दिया है, हम इसको क्या कर रहे हैं डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको डेसिमल में इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ एक टर्म का रिपीटेशन हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव एक अंक आगे खिसक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4.444 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें हम घटा देते हैं, नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले में से घटा देंगे, मतलब 10x में से x घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x हो जाएगा बराबर में। यहाँ पे 0.444 अप टू इनफाइनाइट तक है, यहाँ भी 0.444 अप टू इनफाइनाइट तक है। तो जब घटाएंगे तो पॉइंट के जो दाहिने साइड वाले नंबर्स हैं ये सारे जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, केवल 4 बचेगा। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं x बराबर 9, इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/9। तो हमारे x की वैल्यू कितना आ गया 4/9। यही हम इससे सॉल्व करके हमें पता चला कि इसकी जो वैल्यू है जो
x बराबर 0.444 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक है। इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, x बराबर 4/9। यही हमारे पास सिंपल सा ट्रिक होता है कि डायरेक्ट जितने टर्म्स रिपीट कर रहे हैं उतने टाइम्स हम 9 से इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे हमें इस डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 का बार रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन दशमलव के बाद 8 भी एक नंबर है, इसका रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं 0.86 की बार। यहाँ पे जो नंबर रिपीट करता है उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। तो यहाँ पे 6 का ही केवल रिपीटिशन हो रहा है, तो हम केवल 6 पे बार लगाएंगे, 8 पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि 8 का रिपीटिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 8 6 अपॉन में एक नंबर के ऊपर बार लगाया है तो ये 9 लिख दिए। इसके 8 के ऊपर बार नहीं लगाया तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि नॉर्मल अगर 0.8 होता तो क्या करते, 8/10, एक अंक के बाद दशमलव था तो 10 से भाग दे दिए। तो यहाँ पे सिंपली वो उसी के लिए, इसके लिए 8 के लिए हम 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90। मतलब जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0 लगाएंगे और जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 लगाएंगे। और अपॉन में इसे माइनस करेंगे इस 8 को, क्योंकि 8 के ऊपर बार नहीं है और 8 रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए 8 के ऊपर हम बार 8 को हमें माइनस करना पड़ेगा। इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो x इक्वल टू, इसी को मान लेते हैं जैसे 0.8 6 6 6 अब तो इनफाइनाइट तक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 8.666 टू इनफाइनाइट तक। फिर इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 86.666 अप टू इनफाइनाइट तक। हम क्या करेंगे, ये इन दोनों इक्वेशन को केवल देखेंगे और नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा देंगे। तो 100x में से 10x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90x। 90x बराबर नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे तो पॉइंट के बाद जो 6 है ये तो पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक है, इसमें कितना भी बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनफाइनाइट तक है, ये पूरा कट जाएगा। तो बचेगा कितना 86 माइनस 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 86 माइनस 8/90। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालने पे यही आ रहा है जो कि यहाँ पे हम किए हैं, 86 माइनस 8/90। यही हमारा इस मेथड से सॉल्व करने पे यही आ रहा है। तो हमें केवल ये सिंपल सा ट्रिक याद रखना है कि जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो नंबर हमें घटा देना है, और जिसके ऊपर बार लगा है उसके लिए 9 का मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है, और जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0 से। तो ये इसका सिंप्लीफ्रैक्शन करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 86 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, 78/90। इसको हम फर्दर फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेनली फ्रैक्शन फॉर्म यही हमारा कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह देख रहे हैं सिंपली, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें पता होना चाहिए कि कैसे होता है, कैसे काम करता है। बाकी हमें केवल डायरेक्ट ये ट्रिक पता होना चाहिए कि ऐसे जिस पे ऊपर बार नहीं लगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिस पे बार लगा है उसके लिए 9 से भाग देंगे और जिस पे बार नहीं लगा उसके लिए 0 से देते ही हैं। तो ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, बाकी इसका हमें जरूरत नहीं, बस नॉलेज के लिए पता रख सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.73232 अप टू इनफाइनाइट तक। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, 32 का रिपीटेशन, 3232 का रिपीटेशन हो रहा है, और ये 7 है इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे 0.732 इस पर बार लगा दिए। अब इसको कैसे करेंगे, 2 अंक के बाद बार लगा है, पहले लिख लेते हैं 732 अपॉन में 2 अंक पे बार लगा है तो इसके लिए 2 बार 9 से डिवाइड किए, और 1 पे बार नहीं लगा है तो इसके लिए क्या करेंगे 0 लगाएंगे, और किसको घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसमें से 7 को घटा देंगे। तो इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करके आंसर बता सकते हैं। क्या करेंगे 732 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 725/990। इसको हम फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इस डेसिमल फॉर्म से। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं जिसमें बार का यूज़ होता है। इस तरह जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें करना चाहिए, कैसे होगा, इसमें देख रहे हैं 4 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, 8 3 का नहीं हो रहा है, तो इसको भी सिंपली उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे 8 3
और 4 पे रिपीटेशन हो रहा है तो 4 पे हम बार लगा दिए। इसके बाद क्या करेंगे 8 3 4, इसमें से किसको घटा देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है 83 को घटा दिए, 83 को हम घटा दिए। इसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, एक नंबर पे बार लगाए तो 1 बार 9, 2 पे बार नहीं लगाए तो 2 बार 0 0। तो इसको हम फिर से सिंप्लीफाई कर, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे इससे हासिल लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 7, तो 751/900। तो यह हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया डेसिमल फॉर्म से। तो इस तरह हम सिंपली इस ट्रिक से डायरेक्ट ये डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें इन सभी डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अभी सीख लिए हैं कैसे करते हैं। तो चलिए इसको पहले करते हैं। यहाँ 0.7 बार है तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 7/9। यहाँ पे क्या है 0.69 पे बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं 69/99। 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे क्या है 0.813, यहाँ पे 3 अंक पे बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं 813/3 बार 9 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या है 1 अंक पे बार है और 1 दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार है। तो क्या कैसे करते हैं अभी सीखे थे 7 और माइनस में 7, उसको घटा देंगे जिसपे बार नहीं है, अपॉन में डिवाइड कर देंगे किससे, 1 अंक पे बार है तो 1 9 से, 1 पे नहीं है तो 0 से। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 74 में से 7 गया, 74 में 7 गया 67/90। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब तो हमें जब कॉन्सेप्ट एक बार पता चल गया कैसे सॉल्व करते हैं तो हम इसको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इसको कैसे करेंगे 5 1 7 माइनस घटा देंगे जिसपे बार नहीं है, अपॉन में डिवाइड करेंगे इससे 9 9, 2 नंबर पर बार है इसलिए 2 बार 9, और 1 पे बार नहीं है तो उसके लिए 0। और इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम उसी तरह। यहाँ पे पॉइंट के पहले 4 है तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे। इसको अलग कर लिए 4 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं 5 6, तो इसमें से घटाएंगे किसको, यहाँ पे 1 अंक पे केवल बार है, 2 अंक पे बार नहीं है तो इसको 56 से घटा देंगे, जिसपे बार नहीं वो नंबर हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अपॉन में डिवाइड करेंगे किससे, 1 अंक पे बार है तो 1 बार 9, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 बार 0। तो ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। इसको जैसे अब करना है ये भी सेम उसी तरह 11 को अलग कर लेंगे प्लस में, इसको अब अलग सॉल्व कर लेंगे। दशमलव के पहले जो अंक है उसको हम प्लस करके सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 11.56 लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 11 प्लस 0.56, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब ऐड करेंगे तो वापस से हमें यही मिल जाएगा। तो इसको इसी तरह पहले जो पॉइंट के लेफ्ट साइड जो नंबर है उसको हम पहले सेपरेट कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखिए 11 प्लस 2 3 5, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या जिसके ऊपर बार नहीं है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, अपॉन में 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9, 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 बार 0। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कैसे बार वाले क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए अब देखते हैं बार के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.11 पे बार है प्लस 0.022 पे बार है इंटू 3, ये दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बार को हम हटाना पड़ेगा, बार को हटाने पे ही सिंप्लीफाई कर पाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 11 11 बटे में 9 9 प्लस में यहाँ पे क्या है 2 2, 2 अंक पे बार है तो 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है। तो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए कैसे करते हैं, तो जितने अंक पे बार है उतने बार 9 से हम इसको डिवाइड कर दिए, इंटू में 3 अपॉन में क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे इस पे भी बार है तो यहाँ इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में ये क्यूब रूट है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, ये क्यूब रूट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 7 0 है इसके पहले, तो यहाँ पे 3 अंक पे बार है 3 बार 9 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या है यहाँ 99 99 दोनों में कॉमन है तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 99, ऊपर क्या जोड़ेंगे 11 प्लस 22 कितना हो गया 35 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 अपॉन में
999 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 111, 3 गुणे 111 लिख सकते हैं 999 को। और 111 37 से 3 टाइम्स जाएगा, तो 37 यहाँ कितना होता है 111। तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे 3 हम पहले ही कॉमन ले लिए थे, यहाँ 9 कॉमन लिए थे, 3 में सॉरी, यहाँ 9 कॉमन लिए थे, क्या हो जाएगा यहाँ 3 इंटू 9। तो यहाँ पे ऊपर कितना है 33, 99, 3 से 3 कट गया, ऊपर कितना है 1/1 अपॉन में 1 अपॉन, ये क्यूब रूट है, 9 3 27, 27 का क्यूब किसका क्यूब है 3 का, तो 1 अपॉन कितना होगा 3। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर, ये 2 बार हम लिखते हैं, तो ये कितना हो गया 1/3। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका एकदम ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर 3 आ गया। तो इस तरह के बार वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें बार को हटाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बिना बार को हटाए ही हम अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8.74 है, 4 पे बार लगा हुआ है, मतलब 4 का इनफाइनाइट तक टाइम तक रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर हम इसी में एक बढ़ा दें, इसको जैसे लिखते हैं 8.7, 4 4 4 इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो इसको लिख देते हैं 5, तो 8.75 हो गया। यहाँ क्या लिख सकते हैं 6 यहाँ 7 का बार बार इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीटेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6.5। तो ऐसे इसको हम अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हैं। यहाँ तो क्या यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा यहाँ 5, 8 7 5 12, 2 आ गया 0.8 6 14, 14 और 1 15, तो ये 15.25 इसके अप्रॉक्स से हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह हम अप्रॉक्सीमेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका एक बेसिक मेथड, एक बेसिक होता है कि सबसे पहले हम बार को हटा के सॉल्व करें। एक इसका अभी इसका एक मेथड और होता है, चलिए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3.74 पे बार है, 5.857 पे बार है, यहाँ पे 2 अंक पे बार है, यहाँ पे 1 अंक पे बार है, और इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं, किसका कितने अंक पे बार हमें लगाना है आंसर में, ये पहले देखने के लिए। यहाँ 2 अंक पे बार है, यहाँ 1 अंक पे बार है, तो मतलब 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, पहले हम एलसीएम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो 2 और 1 ये तो बहुत ही सिंपल एलसीएम है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मतलब 2 अंक पे हमें बार लगाना है आंसर में। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे 3 ये 7 4 पे बार, मतलब 7 4 रिपीट हो रहा है बार बार, 7 4 7 4, इस तरह 7 4 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है नीचे वाला 5.8 8 5 7 6 6 6, मतलब 6 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो हमें यहाँ पे देखना है रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 7 6 है, यहाँ 7 4 है, फिर 7 4 7 4, यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ 7 के नीचे 6 है, यहाँ 7 के नीचे यहाँ 7 है, यहाँ 7 के नीचे 6 है, तो इसके बाद से यहाँ से रिपीटेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद का हमें काउंट नहीं करना है, फिर केवल यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक पे हमें बार लगाना है। तो यहाँ 6 4 कितना हो गया 10, तो 1 यहाँ इधर कैरी आ गया, तो 1 हम इधर ऐड करेंगे, इतना ये कितना है 7 और 6 13, 13 और 1 कैरी 14, फिर 1 इधर गया 6 4 10, 10 1 11, ये 7 7 14, 14 1 15, ये 5 4 9, 9 1 10, 8 7 15, 15 1 16, 0.538 1 9। तो यहाँ पे हम बार कितने अंक के ऊपर लगाएंगे 2 अंक के ऊपर। ये किसके ऊपर बार लगेगा 1 और 4 के ऊपर, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा ये नॉर्मल चल रहा था, इसके बाद ही बार लगेगा, मतलब 3 अंक तो बार पर लगाना नहीं है, मतलब यहाँ तक तो हमारा बार नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में ही 3 अंक तक यहाँ पे बार नहीं लगा है। जो मैक्सिमम होगा जहाँ तक बार नहीं लगा होगा वो हमें लेना है, फिर उसके बाद जहाँ से बार लगा है वहाँ से स्टार्ट करना है, और 2 अंक पे बार लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 1 पे बार है, यहाँ पे 2 पे बार है, 1 और 2 का एलसीएम कितना है 2 आया है, तो 2 अंक पे बार लगा देंगे। तो इसको हम इस तरह सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी नॉर्मल एडिशन की तरह ही किए, बस जिसका रिपीटेशन जिस पे बार लगा है उसको हम उसका रिपीटेशन होगा तो उसको कितने भी टाइम्स लिख देंगे यहाँ आगे तक, और इसमें जहाँ तक बार नहीं लगा है वहाँ तक रिपीटेशन है, वहाँ तक तो सिंपली पूरा लिखना ही है। उसके बाद जिस पे बार लगा है उसका रिपीटेशन करना है।
और कहाँ तक करना है, जहाँ तक यहाँ 3 अंक तक डेसिमल है, 3 अंक तक बार नहीं लगा है, तो 3 अंक तक तो बार लगेगा नहीं। 3 अंक के बाद कितने पे बार लगेगा, 2 अंक पे, क्योंकि यहाँ एलसीएम जब लिए थे इस पे 2 पे बार था, इस पे 1 पे, तो एलसीएम लिए तो 2 आया, तो 2 अंक पे बार हमें लगाना पड़ेगा, तो 2 अंक पे बार लगा दिए। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट करने पे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस तरह हम आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। जैसे यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, 8.76 पे बार है, ये 5.349 पे बार है। यहाँ पे देखना है इस पे भी 1 अंक पे बार है, इस पे भी 1 अंक पे बार है, तो हमें एक आंसर में क्या एक ही अंक पे बार आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 8 7 8.7 6 अब तो कितने भी टाइम्स हो सकता है। यहाँ पे नीचे क्या है 5.34999 अब तो इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे देखना है 2 अंक तक तो हमें 2 अंक तक तो बार नहीं लगेगा, मतलब यहाँ तक तो हमें बार लगाना ही नहीं है, 2 अंक तक हमें बार नहीं लगेगा। इन दोनों को ऐड करना है, बीच में एडिशन है, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में आए एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमें आता ही है, तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, 2 टर्म का हो 3 टर्म का हो, कितने का भी कर सकते हैं। बस हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बार को कैसे हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद बार लगेगा, मतलब हमें 1 ही अंक तक लेना है, इसके बाद से हमें मतलब नहीं है, केवल 1 अंक तक लेना है। इसका कैरी हमें बस ले लेना है, इससे जस्ट एक बाद वाले का कैरी लेना है। 9 6 15 होता है, तो 5 यहाँ आएगा, कैरी 1 जाएगा, तो यहाँ पे कितना 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी इधर आ जाएगा, तो 9 6 15 15 1 16 16 6 हंसी लगा 1 6 4 10 10 1 11 5 7 3 10 10 1 11.8 5 13 8 5 13 13 और 1 14। और कितने अंक में बार लगे 1 अंक पे, तो इसका आंसर कितना आ गया 14.116 इसके बाद। तो ये इस तरह से हम बार के क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो, अभी हमने सिंप्लीफाई किया था, तो इस तरह बार के किसी भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के आज के इस वीडियो में हमने बार के सभी टाइप के क्वेश्चन को देखे और ट्रिक देखा कि कैसे बार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन का और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को ले आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।